हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। इससे पहले मैंने ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी सीरीज को कवर किया हुआ है और अब ये जो करंटली मेरी लॉ ऑफ टॉर्ट की सीरीज चल रही है, आप जो भी लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीए एलएलबी या एलएलबी के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स का, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। हु मे स्यू, हु मे नॉट बी स्यूड। कौन स्यू कर सकता है और कौन स्यू नहीं कर सकता है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ टॉर्ट में जो है वो स्यूट फाइल किया जाता है। तो जो स्यूट फाइल करता है वो कौन कर सकता है उस स्यूट को फाइल, या फिर किसके अगेंस्ट स्यूट फाइल किया जा सकता है, वो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टीज इन टॉर्ट। टॉर्ट में पार्टीज कौन कौन सी होती है। टॉर्ट में दो पार्टीज होती हैं, एक होगा प्लेंटिफ आपका, एक होगा डिफेंडेंट। जो प्लेंटिफ होगा, जिसके ऊपर कोई टॉर्ट कमिट किया गया है। डिफेंडेंट, जिसने टॉर्ट कमिट किया है। प्लेंटिफ हु फाइल्स द केस, ही कैन sue। और डिफेंडेंट जो है, अगेंस्ट whom केस हैज बीन फाइल्ड, या ही कैन बी sued। हु कैन sue और हु कैन बी प्लेंटिफ। भाई, स्यू कौन कर सकता है या फिर प्लेंटिफ कौन बन सकता है किसी केस में। जनरली एनीवन हु इज ऑफ साउंड माइंड, जो दिमागी तौर पर सही हो, पागल नहीं हो, एंड हु इज मेजर कैन स्यू। और जो मेजर हो, मतलब जिसकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर हो, वो स्यू कर सकता है। अब हम देख लेते हैं हु कैन नॉट स्यू। अभी हमने देखा हु कैन स्यू, अब हम देखते हैं हु कैन नॉट स्यू। कौन स्यू नहीं कर सकता। हमने क्या देखा, कोई एक मेजर जो है वो स्यू कर सकता है, तो माइनर स्यू नहीं कर सकता। माइनर कैन नॉट स्यू डायरेक्टली इन लॉ ऑफ टॉर्ट। ही कैन स्यू थ्रू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु शुड बी मेजर। अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा तो स्यू करवा सकता है, मगर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी मेजर होना पड़ेगा। बैंकक्रप्ट, कोई एक बैंकक्रप्ट है जिसके पास कोई बचा नहीं है पैसा, वो स्यू नहीं कर सकता। मतलब अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए स्यू नहीं कर सकता, मगर अगर उसके लिए कुछ गलत किया गया है, उसके अगेंस्ट कुछ गलत रॉन्ग कमिट किया गया है, तो वो उस चीज के लिए स्यू कर सकता है। कॉपरेशन, कॉपरेशन इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो लॉ की नजर में पर्सन होते हैं, बट वो एक्चुअल में पर्सन नहीं होते हैं। बाय बर्थ वो पर्सन नहीं होते, सिर्फ उनको एक मतलब आर्टिफिशियल पर्सन बनाया जाता है लॉ के द्वारा। एनी पर्सन ऑन हिज ओन लेवल कैन नॉट डू केस इन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेशन। एलियन एनमी, citizen of other country with whom our country's relations are not good cannot sue। ठीक है, कोई ऐसा सिटीजन है जो एलियन, जो बाहर की कंट्री का है और उस कंट्री के हमारे कंट्री के साथ रिलेशन सही नहीं है, तो वो हमारी कंट्री के किसी भी इंसान को स्यू नहीं कर सकता। अब देखते हैं हु कैन बी स्यूड और हु कैन बी डिफेंडेंट। ठीक है, किसको स्यू किया जा सकता है। एनी पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड मेजर हु इज एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ कैन बी स्यूड फॉर एनी रॉन्ग डन। अब देखो, एक छोटा बच्चा है, उसको आप क्या कहोगे कि तूने मेरे साथ टॉर्ट कर दिया और मैं तुमको स्यू कर रहा हूँ। नहीं, किसी छोटे बच्चे को, माइनर को स्यू नहीं किया जा सकता, मेजर को ही स्यू किया जा सकता है। और उसका साउंड माइंड का होना जरूरी है। अगर वो दिमागी तौर से पागल है, तो हम कैसे कहेंगे कि उसने कोई रॉन्ग कमिट किया है, क्योंकि उसके पास तो इंटेंशन वगैरह है ही नहीं किसी भी गलत काम को करने की, उसको तो समझ ही नहीं है। तो कोई भी पर्सन जो साउंड माइंड का होगा और मेजर होगा, जो खुद को डिफेंड करने की क्षमता रखता है, उसको स्यू किया जा सकता है। हु कैन नॉट बी स्यूड, किसको स्यू नहीं किया जा सकता। आप किसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट या फिर कोई सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक हम परमिशन नहीं ले लेते सीपीसी की। ठीक है, फॉरेन एम्बेसडर, कोई फॉरेन एम्बेसडर है, उनके खिलाफ हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं। कोई माइनर है, छोटा बच्चा है, नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं कर सकते उनके अगेंस्ट कोई भी हम कंप्लेंट या कोई भी सूट फाइल। पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ नहीं कर सकते। कोई कॉर्पोरेशन है, जैसे कि कॉर्पोरेशन स्यू नहीं कर सकती, तो कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट स्यू नहीं किया जा सकता। एलियन एनमी, किसी एलियन एनमी के अगेंस्ट भी हम
कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।